आधुनिकता के इस दौर में सब कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर हो चुका है। हमारा अगर कोई भी सवाल होता है या हमें किसी भी चीज़ के बारे में जानना होता है तो झट से हम अपना मोबाइल निकालते हैं और न जाने कितनी एप्लीकेशंस हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं और हमें अपने सवालों का जवाब मिल जाता है। लेकिन इसके साथ एक नई समस्या या कह लीजिए एक निर्भरता जो है वो जन्म ले चुकी है और इसको एक नए डिजिटलाइजेशन के इस युग में ब्रेन रॉट भी कहा जा रहा है। और इस को लेकर मनोवैज्ञानिकों की क्या राय है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद डॉक्टर सुमन बहमनी जी से बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद। सबसे पहले तो हमारे दर्शक यही जानना चाहेंगे, ब्रेन रॉट क्या है? क्या कोई बीमारी है या कोई समस्या है या कोई एक छलावा है? जी, मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस एक बहुत ही ट्रेंडिंग और खूबसूरत और लेटेस्ट बीमारी को या परेशानी को फिर डिस्कस करने के लिए हमने इस टॉपिक को चुना। देखिए, कुछ भी ऐसा जिसका एक्सेस हमने किया यूज़, या हम कहें कि चाहे पानी एक्सेस पीना हो, खाना एक्सेस खाना हो, ऐसे ही कुछ अगर फ़ोन को या डिजिटल अपने एप्लीकेशंस को या डिजिटली हम चीज़ों पे ज़्यादा सर्फिंग करें, चीज़ों में वहाँ पे अपने आप को डिपेंडेंट बना लें थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा, तो वो जो एक बीमारी मानसिक तौर पे होने लगी है उसको ब्रेन रॉट कहा जाता है। शारीरिक नहीं, लेकिन मानसिक तौर पे एक बीमारी जो सिर्फ और सिर्फ फ़ोन में ज़्यादा देर तक चीज़ों को स्क्रॉल या देखने से होती है। लेकिन जैसे कि आपने कहा, इसको आपने तो बीमारी ही बता दिया। बीमारी, बिल्कुल। तो बीमारी, ये मानसिक बीमारी आपने इसको डिक्लेयर कर दिया, आपने अभी बताया, ठीक है। तो मानसिक बीमारी आजकल जब सब कुछ ही निर्भर मोबाइल पे हो चुका है, अगर कोई बड़े से बड़ा स्कॉलर भी है या कोई भी है तो वो भी ज़्यादातर मोबाइल्स के ऊपर ही निर्भर हो चुका है। अगर कोई अपना भाषण देना चाहता है तो वो भी मोबाइल पर, बात भी इसी प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। तो इस बीमारी का जन्म आप मानते कैसे हैं? क्योंकि आज से नहीं, लगभग अगर हम बात करें तो पिछले 20 से 25 सालों से लगातार जो है मोबाइल का यूज़ हो रहा है। तो आज ये समस्या क्या नई है या यह पहले थी लेकिन अब ये ज़्यादा हो चुकी है? देखिए, इसमें डिफरेंस करेंगे थोड़ा सा कि हमने अपने फ़ोन पे या डिजिटल किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू, किसी भी डिवाइस के थ्रू हमने सर्च क्या किया। हम पढ़ने का सर्च करते हैं तो नॉर्मली कहा जाता है कि लाइटिंग ठीक हो, स्क्रीन पे लाइट ठीक हो, स्क्रीन पे गार्ड लगाइए तो आपकी आईज पे इफेक्ट ना आए। ठीक। अब यहाँ पे जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिससे हम आज जिस टॉपिक को हमने लेके शुरू किया है, वो एक अनइजीनेस की स्टेट है जबकि आप सेकंड्स वाली वीडियोस को स्क्रॉल कर रहे हैं नॉन स्टॉप। आपका ब्रेन खुशी के, जैसे होता है ना कि हमने एक टॉफ़ी या एक चॉकलेट खाई तो हमें खुशी महसूस हुई, एक चुटकुला हमने सुना तो वो चुटकुला कुछ सेकंड्स का तो होगा, मतलब मुझे लगता है मिनट्स में जाता है जब बताने बैठते हैं तो, और एक दिमाग का फोकस बनता है, फिर इंटरेस्ट आता है और हम खुश होते हैं। वही खुशी सेकंड्स में मिलने तो सोचो खुशी भी कितनी ज़्यादा ना। तो उसका भी एक फ़र्क है। दूसरा जो कंटेंट, मतलब इम्पल्सिवली हम देखे जा रहे हैं तो हज़ारों टाइप के वर्ड्स, इंफॉर्मेशन, कलर्स और वो सब एक साथ क्लिक होता है, हम रुक ही नहीं रहे हैं। तो हमारा ब्रेन का सिस्टम है खुश होने का, चीज़ों को समझने का, उसकी प्रोसेसिंग की फॉल्टिंग हो गई। ये बहुत सिंपल भाषा में समझते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हमें किसी लेवल से हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर रही है, हमने किसी को समझने में कितना टाइम लिया, उसमें ठहराव लेकर आए, एक हमने अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी, बट वो तो हमने लेकर ही नहीं आए। हमारा ब्रेन यहाँ कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ देख के स्टिमुलेट हो रहा है, उसको चार्जिंग नहीं हो रही, उसको आप कहें कि वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा, उस पर जोर नहीं पड़ रहा है ना, तो वो डिस्टर्ब कहीं ना कहीं तो उसकी वायरिंग पे दिक्कत आएगी। यानी अगर रील देखने बैठते हैं तो नॉर्मल सी है, अगर रील देखने बैठे तो 1.5 घंटा निकल जाता है। हाँ। और 1.5 घंटे में 200 रील्स देख लेते लेकिन पता ही नहीं होता भी क्या देखा। पूछो कि क्या देखा। हाँ। वो बोलेंगे याद नहीं, मतलब हाँ, हमें खुद को ध्यान नहीं होता है ना। और उस दौरान आपके ब्रेन ने क्या किया, आपके शारीरिक मूवमेंट क्या थे, वो जब ब्लॉक हो जाए, मतलब हैंग हो जाए, इसको मैं ऐसे कह सकते हैं कि हैंग हो जाए, तब हमें क्या अनइजीनेस पैदा होगा। वो एक बात है। पहले देखिए, हम उस ज़माने के हैं जहाँ हमें अगर मान लो कुछ चाहिए, मुझे आज अगर मैं कहूँ चॉकलेट चाहिए या चिप्स खानी है, तो हम अपने पेरेंट्स के सामने पूरी शिद्दत से जिद करते थे।
पेरेंट्स का अटेंशन अपनी तरफ लेके आते थे, चाहे हम गुस्सा कर रहे हैं, नीचे लेट रहे हैं, रो कुछ भी रहे हैं, बिल्कुल। उनका दुपट्टा खींच रहे हैं, पापा की पैंट पकड़ रहे हैं कि हमें चीज़ चाहिए तो चाहिए। अब इतना जोर लगाया ना आपने, आपका ब्रेन का फोकस बना कि मुझे वो चीज़ चाहिए तो क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक। अब उसमें पेरेंट्स ने सुना, उन्होंने दिलाया तो हम खुश भी हुए। अब अगर हमारे हाथ में डिवाइस है तो हम शांत, किसी से कोई जोर नहीं लगा रहे, अपने आप पे जोर नहीं लगा रहे, हम अनकॉन्शियसली देखे जा रहे हैं। हमें खुशी भी नहीं पता चल रहा कि जिससे ना खुशी भी इतनी मिल गई कि उसका एहसास होना बंद हो गया। मतलब ऐसा जैसे बाढ़ में पानी, अगर बारिश की बूंदें गिरे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसा कि खुशी भी हमें इतनी महसूस होने लग गई कि देखा 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, तो खुशी का एहसास होना ही बंद हो गया। तो जो हमारे अंदर केमिकली चेंज होता था, दुख में, खुशी में, एक्साइटमेंट में, वो थोड़ा खत्म ही हो गया, खत्म हो गया है। हाँ, आज अगर एक चीज़ मैं इस पे यहाँ एक्सप्लेनेशन चाहूँगा, आपकी एक्सप्लेनेशन चाहूँगा भी, ये कोई आयु वर्ग पे है या बच्चों का या युवाओं को या बुजुर्ग भी इस समस्या से? बिल्कुल, हर एक एज का बच्चा, हर एक। हम आज की डेट में देखें कि एक छोटा बच्चा स्कूल जाना शुरू नहीं हुआ, उसको फ़ोन खोलना आता है, उसको स्क्रॉल करना आता है, उसको अपनी मतलब की वीडियोस डाउनलोड करनी आती है और वो देख रहा है। बिल्कुल। हमने उसको साइलेंट कर दिया, मतलब ऐसा कहिए कि ब्रेन को यूज़ करना ही बंद करा दिया, कि उसको दुनियादारी से उसका डिस्कनेक्ट। जितनी देर आप फ़ोन की स्क्रीन पे रहेंगे उतनी देर आप बाहर की चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे ना। तो वो जो चेंज आया, आपकी क्रिएटिविटी में चेंज आया, आपका क्रिटिकल थिंकिंग में चेंज आया कि अच्छा भाई लाइट चली गई है तो मेरी कमरे की गई है, बाकी नहीं गई, तो क्या करना है क्या नहीं करना, तो दूसरे कमरे में जाके बैठ जाएगा और अपना फ़ोन चलाएगा। हमने जोर लगाना, ये रिश्तों में फ़र्क पड़ रहा है। हम चाय पी रहे हैं तो दोनों हस्बैंड वाइफ स्क्रॉल कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम दोनों बैठे हैं, हम कुछ कह तो नहीं रहे आपको, नाराज़गी नहीं है, गुस्सा नहीं है, झगड़ा नहीं है, लाइफ सॉर्टेड, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम खाना खाने बैठ रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम शांति बना रहे हैं। ये सबसे बड़ा गड़बड़ है आज के टाइम में, जब दो लोग किसी भी रिश्ते में हो, चाहे पेरेंट्स हो बच्चों के साथ, हस्बैंड वाइफ, कोई भी दो लोग किसी भी रिश्ते के तहत, वो लोग सोच रहे हैं कि हम कुछ नहीं कह रहे साथ वाले को, हम अपने फ़ोन में बिजी हैं, हम टाइम पास कर रहे हैं, हम आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो वो कनेक्शन बन नहीं रहा, वो दूर जा रहा है, क्योंकि फ़ोन की वजह से हमने बातचीत नहीं करी तो हमारा बॉन्डिंग नहीं बना, और जो हमने उसको यूज़ करके अपने अंदर चेंज लेकर आए उससे हमें इरिटेशन होती है। आप मुझसे मदद मांगेंगे, मेरे पास आंसर नहीं है, क्योंकि मैं तो क्रिटिकल सोच नहीं पा रही। और हमें किसी भी बात को समझने, उलझने, नया कुछ ढूंढने का तो टाइम नहीं है, और ना ही हमारा ब्रेन हमारा सपोर्ट कर रहा है। यानी कि ये सब कुछ मतलब अनइंटेंशनली हो रहा है, यानी कि ये भी नहीं हम जानबूझ के कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है भी मैं अगर आप एक दो कमरे में दो बैठे, चार भी बैठे, 10 भी बैठे होते हैं, 10 के 10 मोबाइल चला रहे होते हैं, ये भी नहीं है भी वो एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, लेकिन अनइंटेंशनली वो ये हो रहा है, मतलब भाई अपने आप से हो रहा है, वो दूरी भी बढ़ रही है और एक दूसरे से कनेक्टिविटी भी कम होती जा रही है। खुद से दूरी बढ़ रही है सर, खुद से भी बढ़ रही है, बिल्कुल आपकी सही बात है। देखिए हमारी फूड इंडस्ट्री को देखते हैं हम, आप देखेंगे कि रोटी और सब्जी में टेस्ट नॉर्मल है, और जो बाहर पिज़्ज़ा, बर्गर, गोलगप्पे या कुछ भी ऐसा स्नैक मिल रहा है, उसमें एक स्टिमुलेशन है, एक क्लिक करता है माइंड को, तो हम उसको खाना शुरू करते हैं। वो पूरा प्लान करके उन्होंने सर्च किया फूड इंडस्ट्री ने कि भाई कौन सा केमिकल या एसेंस डालें जिससे कि सामने वाले को बार बार क्रेविंग हो, है ना, बार बार क्रेविंग हो, तभी तो हमारा जो है हेल्थ पैरामीटर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, खाने की वजह से सेहत पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, और जितना हम केमिकल खा रहे हो, केमिकल है कि उसको बचा के रखना है या उसको उसका लाइफ का जो भी है, और उसमें वो प्लान करके डाले गए हैं, वो एसेंस, वो फ्लेवर, वो केमिकल्स, जिससे कि हम स्टिमुलेट और क्रेविंग हो। ये सिंपल है। अब वही फ़ोन के साथ हुआ, वो कलर्स, वो आवाज़, वो क्रिएटिविटी, वो उसका एक स्टिमुलेशन, वो एक जो भी उसमें कहेंगे ना कि आपको एक किक दे रहा है कि देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। अब वो लेवल आ चुका है कि जब तक 1000 उसमें कलर ना हो, छोटे बच्चों की वीडियोस देखिए 3 महीने में करोड़ों व्यूज़, कुछ नहीं होता, कोई कहीं से गिर रहा है, कोई कहीं पे जुड़ रहा है, कहीं फूल में से आवाज़ आ रही है, कहीं पत्थर बोल रहे हैं, बस डांस कर रही है, ऐसी वीडियोस होती हैं। जो बच्चे को ABCD नहीं आती
उसका वो दिमाग फोकस वॉइस के साथ, पिक्चर में जो कलर है, जो एक्शंस हो रहे हैं, वो कॉम्बिनेशन सेट किया गया है। मतलब ये वायरस है जो जानबूझ के फैलाया गया है। नुकसान मुझे नहीं पता, जिन्होंने ये बनाया उनको आइडिया था या नहीं, लेकिन नुकसान हो बहुत चुका है। मतलब एक एडिक्शन क्रिएट कर दी किसी को। हम हमारे शायद टाइम में ड्रिंकिंग करना हो गया या फिर कोई एक, मतलब नशा कोई भी टाइप का, इससे हमें एडिक्शन हो गया। हमने कहा कि स्मोकिंग करते हैं, इसकी एडिक्शन है। तो ऐसी ऐसी कुछ चीज़ों की एडिक्शन के डी एडिक्शन सेंटर्स खुले हुए थे। और लेकिन अभी तो ये खुलेंगे कि खाने को लेकर, फ़ोन को लेकर। फ़ोन सबसे बड़ा एक वो है। अब हम देखते हैं कि नुकसान क्या क्या हुआ। हमें इमोशंस की समझ कम हो जाएगी। हम खुश हैं या दुखी हैं हमें नहीं पता। फ़ोन से होगा क्या कि अगर मान लो मुझे किसी ने कुछ कहा और मुझे बुरा लगा, तो मैं ना तो उसको कुछ रिवर्स में कहूँगी, मैं पहले कोशिश करूँगी जाके या कोने में बैठ के फ़ोन चलाना शुरू कर दो, डाइवर्ट। हम कहते हैं ना कि डाइवर्ट कर दो। दूसरा, जब कुछ मुश्किल मेरे पे आएगी तो मेरे पास सोल्यूशन नहीं पता होगा। तीसरा कि मैं समझूं सिचुएशन को, वो समझ बंद हो गई है। मैं घर में भी देखती हूँ, जब ऐसा मुझे फील होता है कि अगर बच्चे के हाथ में फ़ोन है, मान लो वो कुछ भी कर रहा है, तो काम के लिए लिया, काम खत्म हो गया, वो वहीं बैठा, इजी था कि 5 मिनट और स्क्रॉल कर लो। अब वो 5 मिनट उसके 1 घंटा हो गया। उसके बीच में आप 3 इंस्ट्रक्शन दे दो, बच्चे को याद करेगा आपने मुझे कब कहा था। सोचने समझने की शक्ति, एकाग्रता और मैं कहूँ क्रिटिकल थिंकिंग, ये बिल्कुल ज़ीरो होती जा रही है। और हमारी फिंगर्स, आप पोजीशन देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये फ़ोन है तो ये पोजीशन है। अब इस ये वाली फिंगर और ये आजकल तो वो आगे कैसे टांग लो, है ना, लोग लेट के वो आइडियाज़, मेरे मतलब मैंने इतना देखा कि आइडियाज़ होते कि आप फ्री रहो, फ़ोन आपके ऐसे टंगा हुआ है पोजीशन पे, चाहे आप लेटे हो चाहे कुछ भी हो। एक फ़ोन का था, मैंने एक बच्चे ने शेयर किया कि पीछे कुछ ऐसा लगा हुआ था कि कहीं चिपका दो। आप पॉटी शीटे बैठे उसको चिपका दिया, स्क्रीन आपके सामने है, आप हैंड फ्री। मतलब कितना कुछ इंडस्ट्री जो है या ये वाला जो सेगमेंट है वो इस तरीके से कर रहा है कि सिर्फ उनके रील्स, उनका कंटेंट देखा जाए, उसके लिए बेस्ट टू बेस्ट है फ़ोन आपका। मतलब कैसे आप उसको कहाँ इजीली प्लेस कर सकते हो। तो इतना बेनिफिट्स, मतलब इतनी वो डिवाइसेस लेके आए हैं, इतने उसके साथ अटैचमेंट लेके आए हैं भी आपको कुछ नहीं करना, आप बस ऐसे देखते रहेंगे। और उसमें हम हेल्पलेस, मतलब आपका वेट भी बढ़ेगा, आपके रिलेशंस भी खराब होंगे, आपका फिजिकल एक्टिविटी कम होने से आपकी बॉडी भी नहीं चल रही। ये हम इंसानों के साथ है कि जितना हम फिजिकल एक्टिव रहेंगे उतना हमारा शारीरिक और मानसिक बैलेंस बना रहेगा, वो भी रुक गया। एक चीज़, इस चीज़ का जिम्मेवार आखिर है कौन? चलो हम युवाओं को छोड़ देते हैं क्योंकि उनके ऊपर तो अभी कंट्रोल भी नहीं। जैसे कहते हैं ना, अगर कोई परिवर्तन आना हो ना, एक पीढ़ी तो आपको मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जो इस वक्त हमारे हाथ में है उनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। और यहीं पर ही हम गलती कर रहे हैं। अगर बच्चा रो रहा है, रोना शुरू, उसका आदमी मोबाइल पकड़ा दिया। तो फिर कहाँ से ठीक होगा? पहले होते थे कुछ खेल खिलौने, झूले, कुछ ये होती थी, लेकिन अब तो सिर्फ एक ही है, उसको मोबाइल पकड़ा दिया। वो मोबाइल के अंदर 3 घंटे भी निकाल देता है, 4 घंटे भी निकाल देता है। मदर को या जो उसके पेरेंट्स हैं या उसके दादा दादी, आजकल दादा दादी भी रील बहुत बनाने लग गए हैं। तो ये सभी मतलब सभी अकेले हैं ना, सभी अकेले। मतलब आप इस चीज़ को देखें कि हम कितना अकेले हो गए हैं कि हमें जुड़ने के लिए कुछ तो सहारा मिला। अब पॉजिटिव इससे क्या कि भाई जो बना रहा है रील, उसको लग रहा है मैं कुछ तो कर रहा हूँ, क्योंकि रील में भी सोचना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, लेकिन आप अकेले कर रहे हो। पहले वही मूवीज बनती थी, नाटक बनते थे, 15 लोग जुड़ते थे, साथ में होता था। अब आप कमरे में बैठिए, लॉक कर लीजिए, खाना आपका आ जाएगा जोमेटो से और आप बनाते रहिए रील। आप खुश भी हो रहे हैं, आप दुखी वाला एक्टिंग भी कर रहे हैं, बट वो सब एक्टिंग कर रहे हैं, आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल है, नेचुरल तो नहीं आया ना। नेचुरल नहीं, बिल्कुल सही। वो आप रात को शायद सोते हुए भी आप वही सोच रहे होंगे या वही बड़बड़ा रहे होंगे, कल क्या होगा, कल क्या करना है, कल इसकी तैयारी करनी है, ये डिवाइसेस चाहिए, ये इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ये चीज़ें चाहिए। तो बिल्कुल आपकी बात सही है। और इस दौर के अंदर जब हम बात कर रहे हैं अचीवमेंट्स की, कंपटीशन की बातें करते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाने की बातें करते हैं, तो क्या ये उसमें बाधक है या सहायक है? नहीं, ये पूरी तरीके से बाधक है, इसमें कोई शक नहीं। बच्चे का टाइम लगा, उसकी समझ कम हुई,
ये सब करने से जो अंदर केमिकली चेंज हुआ, मैं केमिकली क्यों कहूँगी कि कुछ ना कुछ तो हमारा अंदर ऐसा सिस्टम है, नॉर्मल भाषा में बात करें, साइंटिफिकली ना जाएं, तो आपकी बॉडी में कुछ ऐसा चेंज हुआ जिससे कि आपको नींद आना भी कम हो गया। आप नींद कम आ रही है तो भी आप वही देख रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ अपने शारीरिक और मानसिक पे कुछ जोर नहीं डाला ना। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, बना बनाया खाना बन तो जाएगा, उसको चबाने के लिए भी जोर तो लगाना पड़ेगा। लेकिन जो लोग उसके लिए कमा के बनाने से लेकर प्लेट तक लाते हैं, जिंदगी वही जी पाते हैं। उनका फोकस रहता है चीज़ों पे, वो नया सोच पाते हैं देश के लिए, खुद के लिए। अब बच्चा देख रहा था अपना कंटेंट काम का, लेकिन हमारे फ़ोन में ऐसा इजी है कि कुछ भी साइट से आएगा, तो हम शिफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको कहा कि जो इंडस्ट्री है, जो इसके पीछे काम जो भी कर रहा है, वो उसका प्लानिंग ये है कि उसमें कलर्स, वॉइस, म्यूजिक, उसका पिक्चर सब आपको स्टिमुलेट करे। बार बार आप उसको बार बार देखना चाहेंगे, देखेंगे, और फिर वो ऐसा हो जाएगा कि आपका ब्रेन को समझना भी मुश्किल हो जाएगा कि वो खुश है या दुखी। इन सब के बीच कुछ सेकंड से खुशी मिली, बट खुशी हमने सेकंड्स की लेनी थी, और इतनी हो गई कि खुशी के लेवल से भी ऊपर चला गया, वहाँ दिक्कत आने लग गई। यहाँ पे एक बड़ी समस्या और पैदा हो जाती है इस दौर में। वो कहते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर बार एक चीज़ होती है, कुछ नुकसान होते हैं तो कुछ फायदे भी, और इसके फायदे भी बहुत हैं सिस्टम। तो इस को मतलब मैनेज कैसे किया जाए, या कैसे इससे ना तो इसकी लत कह सकते हैं जैसे एडिक्शन हो, और इसका हम मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें, क्या इसके लिए भी कोई नियम बनाए जा सकते हैं? खुद से बनाने पड़ेंगे? तो देखिए, खुद से, अब बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट अगर मैं बात करूं, आपको सोचिए कि ये एक कुछ आपके पास रखा था टेबल पे, और आपको इसको अपनी लाइफ से कम करना है, ठीक, तो आप करेंगे क्या, या पेरेंट्स क्या करेंगे? इसको मत देखना, इसको हाथ नहीं लगाना, इससे दूर रहो, इससे दूर रहो, इससे दूर रहो। मैं कहती हूँ कि हम किसी और चीज में अगर ऐड ऑन होते हैं, हम खेलों में ऐड ऑन हो जाए। घर में अगर 4 लोग हैं, चारों में से एक को भी समझ में आ गया कि इससे दूर रहने का तरीका है कि कुछ नया ऐड किया जाए, अदर एक्टिविटीज की, हाँ, है ना, मान लो, तो उसमें ऐड करने से ये धीरे धीरे दूर जाएगा। इसको देखते रहे, इसको सोचते रहे, इसके बारे में बोलते रहे कि दूर रहो, इसको साइड करो, इससे ये नुकसान है, तो ये दूर नहीं जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं इसको। नहीं, मतलब वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। मैं यहाँ ये है कि जिस चीज को आप अपनी लाइफ में कम करना चाहते हैं, उसके बारे में इतना फोकस कर रहे हैं कि उसी पे टिके हुए हैं। मैं कहती हूँ कि ऐड ऑन और चीजें कीजिए। अब एक बहुत छोटी बात, एक पेरेंट्स आए मेरे पास, वो कहते कि जी बच्चा फोन बहुत देखता है। मैंने पूछा कि उसको टाइम ही कब मिला था फर्स्ट डे जब उसने फोन देखना शुरू किया? ट्यूशन होगा, खेलने जाएगा, थोड़ी बहुत देर टीवी देखेगा, आप लोगों के साथ गप्पे मारेगा, अपनी बुक्स कमरा अरेंज करेगा, सोएगा, खाएगा। तो अगर उसमें से वो एक चीज नहीं कर रहा तो टाइम बचा और आप फोन की तरफ चले गए। जब ये सारे काम कर रहे थे, चाहे आपके घर में 50 फोन हो, तो आप कब देखोगे? नहीं, ये सोचने वाली बात है ना। तो वहां से पकड़ना पड़ेगा कि एक बंदा उस तरफ गया क्यों। फॉर एग्जाम्पल, हम आप 2 लोग हैं, हम ऑफिस में काम करते हैं, हमें लगा कि 10 मिनट फ्री है, तो नहीं यार, वो मुझे कुछ मुझसे सवाल पूछेंगे, या मुझे उनको मेरी बात पसंद ना आए, मुझे उनकी ना आए, तो बात ही नहीं करते, अपना फ़ोन देखते हैं बैठ के। इसका मतलब कि वो जो 10 मिनट का टाइम था, उस टाइम हम बैठ के चाय पीते, हम फ्यूचर का डिस्कस करते कि कल क्या करना है, क्या नहीं करना, लेकिन हमें अनईजी लगा। अनईजी लगते ही सबसे पहला काम कि साइड में बैठ के फ़ोन देख लो, कौन जाए माथा मारने। आप भी यही सोचेंगे, मैं भी यही सोचूंगी। इसमें ये कह सकते हैं, या तो हम मतलब जवाबदेह बनना नहीं चाहते, मतलब या कह सकते हैं भी हम कोई फेस नहीं करना चाह रहे, हमें ऑप्शन दिख गया भी हम उसको, अगर वो हमसे कुछ पूछता है, क्योंकि देखिए हर एक की ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता है, सभी की ज़िंदगी स्मूथ नहीं चलती। तो हमें ये होता है भी वो इंटरफेयर करेगा हमारी ज़िंदगी, पूछेगा क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। कई बार लोग इंटेंशनली भी करते हैं। मैं कहती हूँ कि चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, हमारी उम्र का है, हमसे बड़े बुजुर्ग हैं, अगर वो कुछ कर रहे थे रूटीन का काम, वहाँ पे टाइम बचा, बुजुर्ग मान लो सैर करने नहीं जा रहा क्योंकि उसको लग रहा है कि यार बाहर मेरी सेहत ठीक नहीं है, सैर करने नहीं गई, अब वो लेटे लेटे क्या करेंगे? अब बाकी घर के सारे लोग काम पे चले गए,
अपने अपने बच्चा पढ़ने चला गया जो हाँ। और बेटा बहू थे या कोई भी ऐसा, मैं कहूँ जॉब पे चले गए, तो वो फ़ोन देखेंगे। अगर लोगों के पास लोग कम होते हैं तब फ़ोन की तरफ लत जाती है, क्योंकि वो उसमें ढूंढते हैं, उसमें अपना है ना। अपने आप को ढूंढते हैं, या ये कह सकते हैं हाँ, अपने यारों ये दोस्तों को बिल्कुल ढूंढ। बारीकी से शुरू करते हैं। देखिए, हम बात करें कि क्या नुकसान हो गया, कैसे ठीक करें। शुरू वहां से करें कि ये शुरू कैसे हुआ। बिल्कुल। कोई बच्चा भी, जैसे अभी हमने बात करी कि बहुत छोटा है, एबीसीडी भी नहीं सीखी, उसकी मम्मा घर में अकेले हैं, उसको संभालने के लिए उनको 10 काम करने हैं, जो कि हम माए बहनों करने पड़ते हैं, ठीक है ना। हम बीइंग ए फीमेल, और खाना है, कुकिंग है, ये सब कुछ हम मैनेज करना है। इस दौरान हमने कहा, वो रो रहा था, हमारी बात नहीं मान रहा था, हमें पेशेंस कम थी, और हमने कहा कि ये लो फ़ोन देखो, 5 मिनट ये टीवी पे सुनो, ये पोएम सुनो। अब बच्चा ऐसे देख के टीवी पे बस देख रहा है, उसको कुछ भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। वो इससे पहले सोचता कि ये बस कैसे चलती है, उसका फ्रेम बनता है बस तो डांस भी कर रही है, उसका फ्रेम बनता है कि बस छोटे बच्चों को लेके जाती है, बस तो फ्लाई भी कर रही है। तो कंफ्यूज, बट उसको मजा आ रहा है। अगर आप उसको वो दिखाएं एक सिस्टमैटिक वीडियो कि ये बस होती है, ये लोगों को लेके अपने स्टेशन पहुंचती है, ये इसमें छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े लोग भी होते हैं, वो एक बार देखेगा कि इतना बोरिंग बोरिंग सा है, तो वो चला जाएगा। आवाज़ भी अच्छी नहीं है ना। अब यहाँ से शुरू हो गया। अब उसको पेरेंट्स नहीं अच्छे लगेंगे या घर के लोग, क्योंकि उनमें कुछ क्रिएटिव नहीं है, कुछ कलरफुल नहीं है, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है। उसके ब्रेन को मैसेज मिला कि यार ये अच्छा है। आप देखो बच्चों ऐसा ना स्टिल फेस बना के देखते रहते, पलक भी नहीं झपकाते। अब जब पलक नहीं झपकी तो हमारी आइज का प्रॉब्लम हो जाएगा, हमारी कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, और हमारे जो बॉडी ऐसे स्टिल हैंग हो गई, किसी के वश में हो गई, तो हमारा ब्रेन अपनी समझ कैसे बनाएगा। यहाँ से आपकी पढ़ाई, आपकी हेल्थ, आपके रिश्ते, वो सब डिस्टर्ब होना शुरू होते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे मेरे मन में सवाल आया है, जो लोग मतलब खुद से, या ये कह लीजिए जो हमें लगता है भी हम करना चाहते हैं, या जो हम नहीं कर पाते कई बार, तो हम किसी दूसरे को करते हुए, या जो इमेजिनेशन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, देखते हैं तो वो हमें ज़्यादा अट्रैक्ट लगता है। अभी मैं इसमें मूवीज़ का एग्जांपल ले लेता हूँ। आपने देखा होगा पीछे से कई ऐसी मूवीज़ थी, जैसे मान लीजिए केजीएफ थी, या पुष्पा थी। उसमें क्या था, उसमें मतलब एक नॉर्मल मतलब कॉमन मैन था, जो बचपन जिसका बहुत ही बुरा था, लेकिन उसकी इतनी हाइप, इतनी ऊंचाई उस पे पहुंचा वो, और वो इतनी सक्सेस मूवी रही। क्योंकि आज अगर इंडिया की बात करें तो लोगों के अंदर यही है, वो चाहते हैं मैं शायद मैं भी एक दिन ऐसा मैं बनूंगा, इसके साथ हो। तो ये भी एक मतलब मेरे ख्याल काफ़ी इसके लिए, वो कहते हैं ना, आग में घी का काम करता है। हाँ बिल्कुल, आपकी समझ बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम देखें कि हमारी जो पुरानी मूवीज होती थी वो मोटिवेशनल होती थी, हमें उनको देखा और हमारे साथ हमारे बड़े बैठे हैं जो फील कर रहे हैं कि बेटा देखो ये कितना अच्छा कर रहे हैं, इसने ऐसे गिर के भी अच्छा इतना कुछ सक्सीड, मतलब पढ़ाई करके कुछ सफलता प्राप्त करी, तो हमारे दिमाग में मैसेज जाएगा। 3 घंटा एक मूवी देखना और 3 घंटा बैठ के रील स्क्रॉल करना, तो जमीन आसमान का फर्क है। हमारा शायद ये मीडिया शुरू हुआ था उस कंसेप्ट से कि कुछ इंफॉर्मेटिव सर्व करेंगे, कुछ लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे, एक इंफॉर्मेशन जाएगी, बट उसकी स्पीड, पहले मूवी से हम आए यूट्यूब की वीडियोस कह लो, यूट्यूब की वीडियो से रील्स को भी शॉर्ट कर दिया कि शॉर्ट्स। अभी मुझे नहीं लगता कि अगर मान लो मैंने किसी टॉपिक पे सर्च करना है, तो हम लोग वो हैं जो आर्टिकल पढ़ेंगे 3 पेज का, 3 पेज का आर्टिकल पढ़ेंगे, लेकिन आज का बच्चा यार वो रील्स देखते हैं, इसके पे क्या है, शॉर्ट्स क्या है, वो उसने बताया कि ऐसे डालो बन गया, ऐसे डालो बन गया, वो एक का फिर दूसरे का फिर तीसरे का फिर चौथे का, ऐसे करते 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 वो पूछेगा अच्छा करना क्या है, जीरो। हम जितना स्पीड स्क्रॉल कर रहे हैं, अब हम भी नहीं स्क्रॉल कर रहे हैं, शॉर्ट्स ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली खत्म पर चलता पहले हमें करना पड़ता था, अब नहीं करना। अब तो फिंगर भी यहाँ रख लो, अब फोन टांग दो, आता रहेगा बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक। वो आपको आलसी बना रहा है। जितना स्पीडली आपने ब्रेन को समझा कि मैसेज जा रहा है, उतना आप आलसी हो रहे हो, है ना। यहाँ ये गड़बड़ है। तो अब पूरा ब्रेन कैप्चर कर लिया किसी और ने,
आप देखिए हमारा फ़ोन काम कैसे करता है कि एक आपने कंटेंट पे, फॉर एग्जांपल मैंने आज मशरूम के ऊपर एक वीडियो देखी, हाँ, अब मेरे मतलब सारा टाइम होगा क्या बैक टू बैक मशरूम मशरूम मशरूम्स। मशरूम मशरूम, तो ऐसा लगेगा कि मशरूम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा एक परसेप्शन फिक्स हो जाता है। हमने किसी चीज़ को देखा कि ये गलत है, तो आपने आप किसी भी टॉपिक पे उठा लीजिए, उससे कंसर्न एक कंटेंट आ जाएगा सिमिलर, ऑटोमेटिकली वो तो आता हम नहीं लेकर आ रहे ना, तो आप पीछे बैकएंड पे काम कौन कर रहा है? जिस तरीके से आ, हम कोई चीज़ बेचते हैं ना, फॉर एग्जांपल मुझे याद है जब मम्मी के साथ हम जा रहे हैं साड़ी की दुकान पे भी, तो कोई मेल ही साड़ी दिखा रहा है और वो पूरा बांध के और है। लपेट हाँ, के दिखा रहा है, फिर देखिए जिसका पल्लू देखिए, इसका फैब्रिक देखिए, ये आपको ऐसे अच्छी लगेगी, पतला दिखाएगी। मतलब उसने बेस्ट पॉसिबल कोशिश करी मेल होते हुए एक फीमेल को साड़ी बेचने का। आज भी वही हो रहा है। मीडिया इंडस्ट्री या हम कहें कि डिजिटलाइजेशन जैसे भी शुरू हुआ, लेकिन वहाँ जिसने कंटेंट बेचना है वो उसके लिए हर पॉसिबल एफर्ट्स मार रहा है। पहले हमारा दिमाग था कि इसके कहने पे हमें लेना है या नहीं लेना है, अब फ्री अवेलेबल है, वाईफाई अवेलेबल है, आपको डाटा जितना मर्जी आप लीजिए, अब शॉर्ट्स है, आपको स्क्रॉल भी नहीं करना, आप एक चीज़ पसंद करते हैं हज़ारों आ रही है, तो उससे आपका ब्रेन का पूरा सिस्टम कैप्चर हो गया। बच्चा इरिटेट होगा, आपके रिश्ते खराब होंगे, आप में सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई, आप कुछ नया नहीं करेंगे लाइफ में। यही ब्रेन रॉट है। यही ब्रेन रॉट है, कुछ भी नया नहीं करेंगे। मतलब शारीरिक दिख जाता है, मानसिक ऊपर से ट्रैवल करके फिर शरीर पे आता है। बच्चा देखिए आप बहुत सारी ऐसा, अभी हमें डॉक्टर्स जब हमें दिखाते हैं कि बच्चा आ रहा है उसकी उंगली चल रही है ऐसे 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 ऐसे, मतलब उसकी उंगली नींद में भी चल रही है, तो ये हमारी नहीं है, हमारे ब्रेन की फंक्शन है। हम अब जानना चाहेंगे, जैसे आपने इतने विषय पे हमने बातचीत कर ली है, तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता लगे भी अभी फ़िलहाल ये ब्रेन रॉट की जो है वो स्थिति चल रही है? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हम थोड़ा महसूस करना शुरू करें कि कहाँ पे कैसा, मतलब कैसा आभास होना शुरू होता बिल्कुल। है। पहला ये कि आपका बच्चा आपकी बात मानना बंद कर देगा, उसको अच्छा। आपके वर्ड्स, आपके डिसीजंस, आपके स्टेटमेंट्स पसंद नहीं आएंगी, कम आनी शुरू होंगी। दूसरा कि वो रिएक्टिव भी कम हो जाएगा। कुछ केसेस में हम सिर्फ, आपने देखा होगा कि बच्चा सामान फेंक के ही मारता है चाहे कोई भी हर्ट हो जाए। आजकल मैं देख रही हूँ कि वो साइलेंट भी हो रहा है क्योंकि उसके पास फ़ोन है। वो बच्चा जिसके पास फ़ोन नहीं है, फ़ोन पेरेंट्स के पास है, उनकी चॉइस है वो दे ना दे, वो बच्चा तबाही मचाएगा, है ना, अग्रेसिव हो जाएगा। जिसके पास फ़ोन है वो साइलेंट हो जाएगा, वो जवाब देना कम, वो बाहर जब फ़ोन नहीं होगा तब जवाब देगा किसी और तरीके से। चिड़चिड़ा हो गया, उसको रात को नींद आने की प्रॉब्लम होगी, खाना हो सकता है कि वो बहुत बढ़ा दे या बहुत कम कर दे, नॉर्मल नहीं होता है। और उसको चीज़ों की समझ कम होनी शुरू हो जाएगी। जैसे आप कहेंगे कि रूम से निकलो तो लाइट ऑफ करना है, हाँ। आप बेडशीट झाड़ के बिछाइए जब सोएंगे तब, या आपने पानी कितना पिया। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, कहने सुनने में सिंपल लग रही हैं, लेकिन ये बहुत गहरा असर डालती हैं कि आप रूम से निकल गए, आपने लाइट ऑफ नहीं करी, आपका बेडशीट ठीक नहीं है, आपने झाड़े बिना ही सो गए, आप ऐसे ही बेहोश, आपको नहाना भी, काफ़ी रूटीन डिस्टर्ब हो गया, खाने को लेकर आपकी चॉइस मतलब बहुत ऐसा हो गई कि नॉर्मल आप नहीं खाएंगे, उसको लगा कि भागे की स्टिमुलेशन पावर बढ़ गई, चिड़चिड़ापन बहुत हो जाता है। बच्चा पढ़ाई में, क्लास में उसका ध्यान रहेगा ही नहीं, मैडम वो चाहे ऐसे स्टिल बैठे, वो सुन रहा है लेकिन उसको एक भी शब्द ध्यान नहीं रहेगा, इंटरेस्ट नहीं बनेगा। क्योंकि आप देखिए ना कि जिस समय अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें ख्याल होता है कि हमें पास होना है और फिर कुछ बनना है, वो जो समय था वो किसी और ने कैप्चर कर लिया। पेरेंट्स चुभेंगे रिलेशन में कि क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ एफर्ट्स लगते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे यहाँ से उठ के ग्लास पानी का लेकर आना है, जोर लगाना, उठना पड़ा, लेकर आई, पिया, प्रोसेस है। रील्स देखते रहो, आपको प्यास भी नहीं लगेगी। हाथ में मोबाइल है तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, और कुछ भी। बिल्कुल, ये बहुत सारी ऐसे ना सुनने और दिखने में लगता है कि ना बहुत ही सिंपल और बेसिक हैं, लेकिन ये गहरा असर डाल रही होती है। वो जब एक लिमिट क्रॉस के बाद तो आपके सिम्टम्स दिखाई दिए। अब सिम्टम्स भी कई दिन रह गए तो अब उसके
मेजर जो बाहर आजकल बच्चा बहुत अग्रेसिव बिहेव कर रहा है। आपकी साइकिल खड़ी थी, मेरी साइकिल खड़ी थी और वो उस पर बाई चांस हवा से गिर गई, वो भी बच्चा इतना गहरा बदला लेकर या अब्यूजिव लैंग्वेज में बात कर रहा है कि पेशेंस नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कहीं कहीं बच्चा आपसे प्यार और जुड़ाव भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि समय नहीं है ना उस चीज़ को जोड़ने का। आप छोटे बच्चे गोदी लेते हैं, सहलाते हैं, उसको बात करते हैं, वो कुछ कहता है, तो उसमें एक जिंदगी है। मैं कहती हूँ जिद करना भी, जब दो लोग बात तो कर रहे हैं कम से कम बात कर रहे हैं, वो भी चला गया। सब कुछ खत्म हो, मतलब मोबाइल ने असल में जिंदगी आपका डाइजेशन इतना डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि जो ब्रेन से सिग्नल्स जाने थे आपके पूरे डाइजेशन सिस्टम को, आपकी पूरी बॉडी फंक्शन को, वो भी डिस्टर्ब हो गया। इससे निकला कैसे जाए? निकलना बहुत ही मुश्किल है, ये सच है। मैं कहती हूँ कि मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन नहीं। घर में सूदिंग सा कुछ गाने चला के रखिए। घर में अगर एक भी इंसान को फीलिंग आ रही है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, तो वो इस पे कंट्रोल कर सकता है। खाने पीने की चीज़ों में थोड़ा सा चेंज लेकर आइए, स्पाइसी ऑयली कम करेंगे। ये हुआ ऐसा जो कि बैक एंड पे काम चल रहा है। कोशिश कीजिए कि मैं, अगर मान लो कि मुझे ये लत लग गई, मुझे एडिक्शन हो चुकी है फ़ोन की और मुझे महसूस भी हो गया और मैं चाहती हूँ कम करना, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। हल्का सा स्टेप ऐड करने से भी कम होता है कि देखिए कितनी देर देखा। पहला आपके फ़ोन में आएगा 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, पूरा फैमिली डिस्कस कर लो कितनी देर देखा, तो वो शर्म में थोड़ा थोड़ा कम होता है। और ऐड ऑन करें चीज़ों को कि भी क्या करें हम, कि स्विमिंग करने जाएंगे तो फ़ोन पक्का नहीं लेकर जाएंगे, साइकिलिंग करेंगे तो फ़ोन आपके हाथ में नहीं होगा, है ना। या देखते हैं लोग वॉक करते करते भी फ़ोन पे ऐसे कर रहे होते हैं, तो साइकिलिंग पे नहीं होगा। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हल्का हल्का डिसिप्लिन बनाने से, किताबें पढ़ने से। आप टीवी को चला के रखिए जब तक आपकी हैबिट कंट्रोल नहीं आती, बट फ़ोन नहीं। फ़ोन और टीवी की हैबिट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये दिखता नहीं है लेकिन ज़मीन आसमान का है। आपको लगता है कि एक मूवी देख ली, थोड़ा टाइम डिसाइड कीजिए कि अब लत लगी है तो छूटेगी नहीं आपकी भी। मैं उस टाइम बैठ के 12 से 2 फ़ोन देखूंगा, तो 12 से 2 ही, 12 बजे हाथ मुँह धो के तैयार श्यार होके बैठ जाओ, फ़ोन देखो, लेकिन 2 बजे बंद कर दो। तो वहाँ पे ना डिसिप्लिन आपका शुरू होगा ब्रेन का, वो बहकेगा नहीं, वो ऐसे बहेगा नहीं अनकंट्रोल। खाने में कोशिश कीजिए कि चाहे फ़ोन देख के खा रहे हो लेकिन ब्रेकफास्ट लंच डिनर करो। देखो मैं वहाँ से शुरू करती हूँ जबकि अनकंट्रोल्ड आपकी हैबिट हो चुकी है, तो एटलीस्ट खाने का टाइम तो फिक्स हुआ, वो आपको हेल्प करेगा। फ्रूट्स इनटेक, वाटर इनटेक, ये बढ़ाएंगे तो नो डाउट फ़ोन की हैबिट है, बट अच्छा भी तो ऐड कर रहे हैं ना, वो सपोर्ट करेगा, तो वो धीरे धीरे वो कम होगा। ये बहुत ही प्रैक्टिकल हैबिट्स हैं, डिफ़िकल्ट ज़रूर हैं, लेकिन शुरुआत यहीं से होगी। आप किसी से फ़ोन ले लीजिए तो वो तबाही मचाने पे आ जाएगा, तो बेटर है कि उसको समझते हुए कम करें। तो साथियों, आज हमने एक ऐसे विषय पर बात की जो आज आपको लग रहा होगा फालतू है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। जब मोबाइल शुरू हुआ था और जब ये एक चर्चा चली थी कि कभी मोबाइल पे हम एक दूसरे की शक्ल भी देखेंगे, तो लोग बेवकूफ़ कहते थे। टेक्नोलॉजी जब आती है, आने से पहले लोग उस पर विश्वास नहीं करते, या कोई बीमारी भी हो तो उस पर विश्वास जल्दी से नहीं होता है। लेकिन आज सच में जो ये ब्रेन रॉट है, जिसको हमने आज विस्तार से समझा है, आपको वीडियो बोरिंग लग सकती है लेकिन इंटरेस्टिंग इसलिए बन सकती है क्योंकि आपके आसपास भी और आपके परिवार में भी कोई न कोई इस समस्या से जूझ रहा होगा, और इस समस्या का समाधान उसके हाथ से मोबाइल छीनना नहीं है, मोबाइल के साथ उसको किस तरीके से जीना है ये सिखाना, ये ब्रेन रॉट की समस्या का समाधान है। और हमारे साथ जो डॉक्टर सुमन बेहमनी जी हैं, इस विषय पर काफ़ी हेल्प भी करती हैं, काउंसलिंग भी करती हैं। तो आप अगर अपनी किसी भी ऐसी परिचित की या किसी अपने चहेते की समस्या का समाधान करवाना चाहते हैं तो मैम से मिल भी सकते हैं। तो हम आपसे लेंगे इजाज़त, लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हम ऐसे ही टॉपिक आपके पास लेकर आते रहेंगे और आपसे जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।